10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग के पिताजी को देखते हैं, जो कि अपने स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, क्या आप सच में मेरे पिताजी हैं? इस बार लिंगफेंग के पिताजी यहाँ पर अपनी आंख को मारकर अंतर लिंगफेंग को बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। मगर इस चीज को देखकर यहाँ पर एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे इस जगह पर अंदाजा लगाने दो कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि इस लेडी को देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि ये व्हाइट फेरी है और साथ ही लिंगफेंग तुम्हारे पास फिनिक्स फायर है, इसलिए तुम भी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं हो। और साथ ही लिंगफेंग के पिताजी डोंगजी एम्परर गू के पुनर्जन्म हैं, इसीलिए इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं। इस बात को सुनकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही मिस कियान को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मगर तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि बोलता है, यहाँ पर ये अल्लाह जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है। तभी यहाँ पर लिंगफेंग के पिताजी अपने फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बोलता है, तुम्हारे पिताजी एम्परर का पुनर्जन्म है, इसीलिए इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आखिरकार ये आर्लर यहाँ पर इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। मगर तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हारी मौत बहुत ही पहले हो चुकी है, मगर अभी भी तुम जिंदा हो और मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की मुलाकात इस जगह पर हो जाएगी। मगर अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इस जगह पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में तुम कोई भी परेशानी को पैदा कर ना सको। इस बात को सुनकर लिंगफेंग के पिताजी बोलते हैं, उस समय तुम्हारे पिता यानी कि उत्तरी ध्रुव एम्परर, जो कि कई अन्य गॉड के साथ सेना में शामिल हो गए थे। मगर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम अभी भी इस दुनिया में जिंदा हो। इस बार एंसेस्टर बोलता है, उस टाइम पर आप 9 हेवन के नंबर 1 इंसान थे, लेकिन अब आप मेरा इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह बोलने के बाद एंसेस्टर यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है और यह स्पिरिट दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा लग रहा था। इस चीज को देखकर लिंगफेंग के पिताजी को यहाँ पर जरा से भी फिक्र नहीं होती है, क्योंकि ये तो मस्त इस जगह पर अपने हाथों को अपने कानों में डालकर खुजाने लगते हैं। इसके बाद ये अचानक से अपने फिनिक्स से इस स्पिरिट के ऊपर हमला कर देते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर अपने स्पिरिट से इस फिनिक्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही झटके में लिंगफेंग के पिताजी का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर लिंगफेंग और इस लेडी को खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी लिंगफेंग के पिताजी भी इस एल्डर की ओर देखने लगता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, अब तुम्हारा टाइम चला गया है, क्योंकि अब तुम पहले की तरह पावरफुल नहीं हो, इसीलिए भतीजे तुम इस जगह पर अपनी एरी चोटी का जोर लगा सकते हो मेरे ऊपर हमला करने के लिए। मगर अंजाम के बारे में तो सबको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। यह बोलने के बाद एंसेस्टर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी आसमान की ओर जाती है और इस चीज की वजह से यहाँ का मौसम अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इस एम्परर के रियल बॉडी को देखते हैं, जो कि दूर से बैठकर इन सब चीजों को देख रहा था। साथ ही वो इस जगह पर बोलता है, मुझे नहीं पता है कि एम्परर डोंगजी का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। यह बोलने के बाद एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालकर उसे वो इस एंसेस्टर के पास भेज देता है। तभी हम इन सभी नॉर्मल कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि इस एंसेस्टर के अटैक को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोगों का स्मॉल वर्ल्ड इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को इस जगह पर झेल पाएगा, इसीलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस जगह से दूर चले जाएं। यह बोलने के बाद ये सभी कल्टीवेटर इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जिसकी पावर अचानक से इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और इस चीज की वजह से एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो इस जगह पर खुली चुनौती लिंगफेंग के पिताजी को देता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, इस एल्डर की ताकत अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये एल्डर यहाँ पर गॉड किंग रेलम से भी अधिक पावरफुल हो चुका है। तभी एंसेस्टर बोलता है, भतीजे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे चाचा जी अभी भी 4 ग्रेट एम्परर के नेता हैं।
साथ ही मैं अभी इस दुनिया में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, इसीलिए इस फाइट से हम लोगों को यहाँ पर काफी चीज सीखने को मिल सकता है। इसीलिए आखिरकार मैं इस जगह पर इतने ज्यादा अच्छे अवसर को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ अवसर है जहाँ पर मेरा भतीजा इमोर्टल टेक्निक यूज करने वाला है। इसीलिए मैं इस चीज को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। यह बोलने के बाद एंसेस्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिंग फेंग के पिताजी के ऊपर कर देता है, मगर तभी लिंग फेंग के पिताजी 9 हेवन एंड 10 हेवन की शक्तियों का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से लिंग फेंग और इस लड़की को यहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मगर तभी लिंग फेंग के पिताजी बोलता है, चाचा जी अब बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करने वाला हूँ, इसलिए क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? इस बार एंसेस्टर बोलता है, चलो इस चीज को फिर एक बार आजमा ही लेते हैं, क्योंकि मुझे तो इस जगह पर तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस जगह पर मेरे 3 अटैक को भी झेल नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे 3 ही अटैक में इस जगह पर तुम्हारा मौत हो जाएगा। यह बोलने के बाद एंसेस्टर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एंसेस्टर के पीछे में ओपन हो जाता है। मगर इस चीज को देखकर लिंग फेंग के पिताजी यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मेरी बॉडी आपके 3 हमले को झेल नहीं पाएगी? तो आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कभी भी नहीं बदलता है, साथ ही वर्तमान और फास्ट भी कभी भी नहीं बदलता है। इसीलिए यह पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र है जो कि आज तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालेगा, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने का फैसला लेकर। इसीलिए मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को यहाँ पर जरूर से पूरा करूंगा। यह बोलने के बाद लिंग फेंग के पिताजी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, साथ ही लिंग फेंग के पिताजी यहाँ पर अपने यंग फॉर्म में भी आ जाता है। और इस चीज को देखकर एंसेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार गु तियांगमिंग अपनी यंग अवस्था में कैसे आ सकता है? इसीलिए एंसेस्टर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि लिंग फेंग के पिताजी समय के ऊपर कंट्रोल पा चुके हैं, मतलब वह अपने हिसाब से समय को बदल सकते हैं। इस बार एम्परर लिंग जियाओटियान बोलता है, यहाँ पर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? यह चीज यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है, क्योंकि अब तुम्हें इस जगह पर अपनी औकात पता चल गई है कि तुम इस दुनिया में बस एक चींटी हो जिसे मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ। तभी एंसेस्टर बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में अफवाह सुना है कि जब तुम यंग थे तब तुम इमोर्टल थे, मतलब तुम्हें इस दुनिया का कोई भी इंसान जान से मार नहीं सकता है। तभी एम्परर लिंग जियाओटियान इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एंसेस्टर काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि एंसेस्टर अब बोलता है, अब आएगा ना फाइट में मजा, क्योंकि मैंने भी तो बहुत ही लंबे टाइम से ऐसे फाइट का ही इंतजार किया था। या बोलने के बाद एंसेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन लोगों के साथ अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इस चीज को देखकर यहाँ पर लिंग फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो अपने पिताजी को यहाँ पर संभल कर फाइट करने के लिए बोलता है। इस पर लिंग फेंग के पिता बोलते हैं, तुम्हें इस जगह पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट में उतरने से पहले ही मैंने इस फाइट को जीत लिया था, इसीलिए तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखो। यह बोलने के बाद लिंग फेंग के पिताजी इस एंसेस्टर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। और इस चीज को देखकर यहाँ पर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो लिंग फेंग के पास आकर बोलता है, तुम्हारे पिता तो इस जगह पर एशियन टाइटन को भी बुला सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस जगह पर तुम्हारे पिता की पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ ही गिने चुने लोग मौजूद हैं जो कि उन्हें थोड़ी सी चोट पहुंचा सकते हैं। इस बार लिंग फेंग सीनियर यानी कि इस लड़की को बोलता है, सीनियर आप कब से मेरे पिताजी का पीछा कर रहे हैं? इस बार सीनियर यानी कि ये लड़की बोलती है, मैं सैकड़ों हजारों सालों से तुम्हारे पिताजी का पीछा कर रही हूँ। तभी लिंग फेंग बोलता है, क्या आप मेरे पिताजी के बारे में मुझे बता सकते हैं कि वह किस तरीके के इंसान है? इस पर सीनियर बोलती है, हाँ मैं जरूर से तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये सही समय नहीं है, इसीलिए तुम्हें सही टाइम के आने का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए तुम इस जगह पर फाइट को एंजॉय करो। मगर तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिंग जियाओटियान को नहीं देखकर इस मौके का फायदा उठाकर लिंग फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार यहाँ पर सीनियर यानी कि इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, जो कोई भी यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा
मैं उसे यहाँ पर जान से मार डालूंगी। यह बोलकर वह इस एल्डर के ऊपर एक हमला कर देती है और इस चीज की वजह से इस एल्डर की मौत यहीं पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर बाकी के एल्डर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर सीनियर एक एक कर इन सभी को जान से मारने लगती है। और इस चीज की वजह से कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर सीनियर ने इन सभी एल्डर को जान से मार दिया था, जिसे देखकर ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद वो लिंगफैंग की ओर देखने लगती है, जहाँ पर लिंगफैंग नीचे की ओर देख रहा था। और इस चीज की वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफैंग के पास आकर बोलता है, यह दुनिया आग, हवा, पानी, पृथ्वी और जल से मिलकर बनी है, इसीलिए आप सभी को प्रकृति के नियम के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं उन सभी को सूरज की ऊर्जा द्वारा सहायता मिलती है। साथ ही पहाड़ और नदियां भी इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को ही इसका ख्याल रखना होगा। इस बार लिंगफैंग भी हाँ में इस जगह पर अपने सिर को हिलाकर जेट बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी वो सभी दोबारा से ठीक होने लगती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर मैगटियांग और इसकी दोनों सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छा है। और लिंगफैंग ने कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा कर दिया था, मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लिंग जियाओटियान और इस एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर अब एंसेस्टर बिना कोई टाइम जाए कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर लिंग जियाओटियान के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि एंसेस्टर ने यहाँ पर कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। इसके बाद एंसेस्टर बिना कोई टाइम जाए कि अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से यहाँ पर इन सभी के ऊपर हमला भी कर देता है, मगर लिंग जियाओटियान तो बस इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में ये सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एंसेस्टर को भी समझ में आ जाता है कि नॉर्मल अटैक से यहाँ पर इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए एंसेस्टर इस जगह पर एक सन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और एंसेस्टर बिना कोई मौका दिए लिंग जियाओटियान के ऊपर अपने सन से हमला कर देता है। मगर इस चीज को देखकर लिंग जियाओटियान यहाँ पर अपनी फिनिक्स को समन कर लेता है, जो कि काफी तेजी के साथ सीधे इस सन के साथ जाकर टकरा जाती है। और इस चीज की वजह से इस फिनिक्स ने एक ही झटके में इस सन को यहाँ पर खा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एंसेस्टर की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और वो बोलता है आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है कि आखिरकार लिंग जियाओटियान ने एक ही झटके में मेरे अटैक को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया है। मगर तभी इस मौके का फायदा उठाकर लिंग जियाओटियान अपने इस विजुअल हैंड से एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एंसेस्टर इस जगह पर अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर रोकने की कोशिश करता है। मगर एम्परर लिंग जियाओटियान का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर की हालत अब धीरे धीरे इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी पूरी पावर को इस जगह पर लगा देता है, लेकिन फिर भी अभी इस अटैक को रोकने में इसे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी यहाँ पर लिंगफैंग के पिताजी यानी कि लिंग जियाओटियान अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एम्परर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो यहाँ पर लिंग जियाओटियान को बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे जान से कैसे मार सकते हो, क्योंकि अगर मैं 9 दिनों के अंदर में मर जाता हूँ तो जितने भी ज्यादा गॉड हैं वो सभी निश्चित रूप से मेरा बदला लेने के लिए तुमसे फाइट करेंगे और इस चीज से तुम्हारा बेटा भी नहीं बच पाएगा। इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। इस बार लिंग जियाओटियान सीधे इस एंसेस्टर के पास आ जाता है। तभी एंसेस्टर बोलता है लिंग जियाओटियान तुम्हें एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझे जान से मार दिया तो इस चीज की वजह से तुम्हारे ऊपर एक काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस बार लिंग जियाओटियान यानी कि लिंगफैंग के पिता यहाँ पर इस एल्डर को बोलते हैं तुमने मुझे पास्ट की कुछ बातें याद दिला दी है, इसलिए तुम्हारे जिंदा बचने की तो इस जगह पर कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस जगह पर 100% जान से मार डालूंगा। यह बोलकर लिंग जियाओटियान यहाँ पर इसके सिर को पकड़ लेता है और इस चीज के बारे में यहाँ पर इस एल्डर को भी पता चल जाता है, इसीलिए इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाने लगता है। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि वह जिस पोर्टल से यहाँ पर लिंग जियाओटियान और अपने क्लोन की फाइट को देख रहा था उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल कर आ जाता है,
जो कि एंचेस्टर को यहाँ पर पकड़कर इसे दबाने लगता है और इस चीज की वजह से एंचेस्टर इस जबरदस्त से कराने लगता है। मगर तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक एल्डर बाहर निकलकर आ जाता है और वो लिंग जियाओटियान को ऐसा करने से यहाँ पर रोकता है। मगर लिंगफेंग के पिताजी तो यहाँ पर किसी की सुनते ही नहीं है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।